डियर स्टूडेंट्स, आपका रिस्पॉन्स मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटर कैसे कार्य करता है। वास्तव में कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, कैसे कंप्यूटर इनपुट लेता है, कैसे आउटपुट देता है। हम सिर्फ इतना ही करेंगे, कैसे इनपुट लेता है, कैसे आउटपुट देता है, प्रोसेसिंग क्या है उसकी, वो थोड़ा सा हम देखेंगे। बाकी रैम और हार्ड डिस्क ये कैसे कार्य करती है, रैम रोम इनका क्या कार्य होता है, प्राइमरी मेमोरी का क्या कार्य होता है, सेकेंडरी मेमोरी का क्या कार्य होता है, ये हम आगे आने वाली क्लास के अंदर आपको बताएंगे। क्योंकि अभी इतना बताएंगे तो आपके मतलब ज़्यादा हो जाएगा, कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा, अभी ये क्या हो रहा है, एक ही चैप्टर में सारा कुछ करवा देंगे आपको तो ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो इतना ही है। क्या टॉपिक है हमारा? ये टॉपिक है कि कंप्यूटर वास्तव में कैसे वर्क करता है, कंप्यूटर कैसे कार्य करता है। सोचने वाली बात है, ऑटोमेटिक काम करता है। अब कंप्यूटर की श्रेणी में आप एटीएम कंप्यूटर ही है, एक मोबाइल हमारा एक कंप्यूटर ही है, ये कंप्यूटर की ही श्रेणी में आते हैं। ऐसे नहीं भी आपके सामने जो कंप्यूटर पड़े हैं वो कंप्यूटर है, वो नहीं। कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो कंप्यूटर की श्रेणी में आती है। आप एटीएम मशीन को देखो, वास्तविकता में देखो एटीएम मशीन कैसे कार्य करती है, कैसे आपको नोट या पैसे आपको निकाल के दे देती है, कैसे आप एटीएम के अंदर पैसे जमा कर सकते हो, किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। ये होता कैसे, वास्तव में कैसे संभव है ये चीज? कभी आपने सोचा, कभी आपने दिमाग लड़ाया, ये वास्तव में होता कैसे है, कंप्यूटर कैसे कार्य कर लेता है? देखो आपको ये मैं बता देना चाहता हूं कि जो वैज्ञानिक थे ना, उन्होंने कंप्यूटर की जो परिकल्पना की थी ना, वो मनुष्य के दिमाग के अनुसार की थी। जो मनुष्य का दिमाग था ना, उसी हिसाब से वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर की कल्पना की थी भी, उसी हिसाब से कंप्यूटर को बनाया जाए। जो अपनी 5वीं जनरेशन है, जब जनरेशन कराएंगे उसमें बताएंगे। आगे आने वाली ऐसी पीढ़ी है, अभी चल भी रही है, प्रोसेसिंग में है, ऐसी पीढ़ी आएगी। पीढ़ी जब आपको कराएंगे तब बताएंगे सारा कुछ, एक एक पॉइंट बताएंगे आपको, एक एक पॉइंट, आप सब कुछ समझ जाओगे इसी क्लास के अंदर। तो कैसे कार्य करता है कंप्यूटर, वास्तविकता क्या है? मनुष्य का जो दिमाग है ना, दिमाग कैसे कार्य करता है, हमारा दिमाग कैसे कार्य करता है? हमारा दिमाग कैसे कार्य करता है भी, हम सोच सकते हैं और सोचने और समझने की क्षमता होती है हमारे दिमाग के अंदर, लेकिन कंप्यूटर कभी भी सोचता नहीं है, ना ही समझता है। लेकिन आने वाली ऐसी जनरेशन होगी कंप्यूटर की जिसके अंदर सोचा भी जाएगा और समझा भी जाएगा। वो मैं आपको जनरेशन के अंदर बताऊंगा कैसे होगा ये, कि ये कैसे मुमकिन है। लेकिन आजकल जो हमारा कंप्यूटर है वो क्या करता है, सोचता और समझता नहीं है। लेकिन हमारा दिमाग सोचता भी है, समझता भी है। लेकिन कंप्यूटर को हम सोचने और समझने के लिए मजबूर कर देते हैं, तुझे सोचना ही पड़ेगा। तो कंप्यूटर सोचता है, कभी अपनी तरफ से नहीं सोचता, हम उसको विवश कर देते हैं। लेकिन मनुष्य सोच सकता है, बिना विवश की भी सोच सकता है। मनुष्य तो सोच सकता है, समझ सकता है। उसको किस तरीके से किसी से बात करनी है वो सोच के बात करेगा, समझ के बात करेगा। कैसे मुझे लफ्ज़ निकालने हैं मुंह से, तो वो वैसा ही लफ्ज़ निकालेगा। तो देखो कंप्यूटर और मनुष्य दोनों है एक जैसे ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मनुष्य सिर्फ फर्क इतना ही है भी, जो मनुष्य होता है ना वो सोचता है, समझता है, कंप्यूटर सोचता नहीं है और समझता नहीं है, लेकिन हम उसको विवश कर देते हैं। तो देखो जो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना, वो किस पे कार्य करती है? वो ALU पे कार्य करती है, ALU और CU। इन दो डिवाइस पे कार्य करता है कंप्यूटर हमारा। चाहे एटीएम मशीन देख लो आप, चाहे आपका कंप्यूटर देख लो, ये इन्हीं डिवाइस पे काम करता है। ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक होता है जिसमें अर्थमेटिक का मतलब होता है प्लस माइनस गुणा भाग, ये अर्थमेटिक्स होते हैं। और लॉजिक्स होते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इज इक्वल, लेस देन इज इक्वल और नॉट इक्वल। तो इस पे क्या करता है? नॉट इक्वल। इस पे कार्य करता है, ये लॉजिक्स होते हैं, इन पे कार्य करता है कंप्यूटर। आज आपको पता है यदि ये लॉजिक नहीं होते, प्लस माइनस, पहले जब कंप्यूटर बना था तो सिर्फ प्लस और माइनस पे ही बना था, कैलकुलेशन के लिए ही बना था। लेकिन जब कंप्यूटर की शुरुआत होगी लॉजिक्स पे बनने की, लॉजिक्स पे कार्य करने लग गया कंप्यूटर, तो हर एक क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रभाव बहुत बड़ा हो गया, हर एक क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाने लगा।
कैसे किया जाने लगा, कैसे लॉजिक्स कार्य करते हैं, ये आपको इस क्लास के अंदर सारा समझ में आ जाएगा। अब लॉजिक्स होते हैं वास्तव में, अर्थमेटिक तो आपको समझ में आ गया, प्लस माइनस गुणा भाग कैसे होता है ये। जैसे आपने मुझसे क्वेश्चन पुट किया, सर हमें बताएं 2 और 7 कितने होते हैं, आपने मुझसे पूछा, मैं थाने जवाब दियो भाई 2 और 7 तो क्या बताऊं थाने, 2 और 7 ने जब प्लस कर लोगा तो 9 हो जाएगा। बताओ तो पूछ लो के चाहो, क्वेश्चन क्या है आपका, तो आप बताओगे सर 2 प्लस 7 कितने होते हैं, तो 2 प्लस 7 9 होते हैं। आपने बोल दिया नहीं 2 गुणा में 7 कितने होते हैं, मैं आपको बताऊंगा 2 गुणा में 7 14 होते हैं। कैसे होते हैं, अर्थमेटिक्स पे कार्य होता है, ये अर्थमेटिक्स है, प्लस माइनस गुणा भाग अर्थमेटिक्स। आपने पूछ लिया सर मुझे ऐसे बताएं कि 20 बड़ा है क्या 10 से, तो मैं बताऊंगा हाँ जी 20 बड़ा है 10 से। ये लॉजिक्स होता है। अब ये लॉजिक कैसे कार्य करता है, ये तो सिंपल है, लॉजिक यहां पे कार्य कर रहा है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर वास्तव में लॉजिक कैसे कार्य करता है, ये सोचने वाली बात है। सोचो आप कैसे कार्य करता है। देखो अपने बात करते सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल किसका लेते हैं, हमने एटीएम का एग्जांपल लेते हैं। एटीएम मशीन को आपने देखा होगा, पहले एटीएम मशीन नहीं थी, फिर एटीएम मशीन आ गई जिसके अंदर आप सिर्फ पैसा निकाल सकते थे, उसके बाद में उसके अंदर आप पैसा जमा भी करा सकते हो और पैसा निकाल भी सकते हो। सिर्फ कैसा कार्य कर रही है, एक मनुष्य की तरह कार्य कर रही है, लेकिन है क्या, वो बनावटी है, मनुष्य की तरह कार्य कर रही है एटीएम मशीन, लेकिन कार्य कैसे करती है, ये कैसे संभव है भी, इस मशीन को कैसे पता चल जाता है भी तेरे अकाउंट में विजय सिंह, तेरे अकाउंट में सिर्फ 5,000 रुपए ही हैं, इस मशीन को कैसे पता चल जाता है। मैं निकालने की कोशिश करता हूं, मान लो मैं मेरे अकाउंट में 5,000 रुपए है और मैं निकालना चाहता हूं 20,000 रुपए, तो मैं नहीं निकाल सकता। क्यों? क्योंकि उस मशीन को पता है उसके अकाउंट में है ही 5,000 रुपए, कैसे निकालूंगा बताओ। तो ये कंप्यूटर को उसको कैसे पता चल रहा है, मशीन को, कोई तो कारण है ना, क्या कारण है, कभी सोचा ये कारण क्या होता है मशीन का, ये कारण क्या है, ये सारा कंप्यूटर पे होता है। मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको पहले ही समझना है छोटा सा एग्जांपल। इस एग्जांपल को समझो आप, एटीएम मशीन के एग्जांपल को देखो। एक एटीएम मशीन होती है, एटीएम मशीन होती है ना। अब उस एटीएम मशीन से जब आप पैसा निकालना चाहते हो, आपने कार्ड लगाया अपना और आप पैसा निकालना चाहते हो, तो जो आपकी इस कार्ड के अंदर जो सूचना है, जब आपने ये कार्ड फर्स्ट टाइम आपने इस कार्ड को स्टार्ट किया था, तो वो सारी सूचना बैंक के सर्वर में चली गई थी। किस में चली गई थी? बैंक के सर्वर में आपकी ये सारी सूचना अपलोड हो गई थी। सारी सूचना उस बैंक के सर्वर में है, चाहे आप जितना पैसा निकालोगे, चाहे आप जितना पैसा मतलब उसके अंदर डालोगे, वो सारी सूचना उस बैंक के सर्वर में फीड होती जाएगी, उस बैंक के सर्वर में जाती जाएगी, फीड होती रहेगी वो। अब आपने क्या किया, उस एटीएम से आपने निकालने की कोशिश की, पैसे कितने पैसे, 5,000 रुपए, है ना। यदि आपके खाते में 5,000 रुपए से ज्यादा है, यहां पे आपके मान लो खाते में 10,000 रुपए, ठीक है, इसमें है आपके बैंक के सर्वर के अंदर बोल रहा है भी आपके अकाउंट में 10,000 रुपए हैं, तो वो चेक करेगा क्या आपके 5,000 रुपए जो आप निकालना चाहते हो वो ज्यादा है क्या, मतलब 5,000 रुपए तक आप निकाल सकते हो क्या आप 10,000 रुपए हमारे पास अभी पड़े हैं, हम 5,000 रुपए निकाल सकते हैं, 10,000 ज्यादा है, अभी तक हमारे पास कैश पड़ा है। मान लो ऐसे होता तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और आपको पैसा निकाल के दे देगा एटीएम कार्ड। यदि मान लो आपके अकाउंट में है 2,000 रुपए, है ना, तो क्या 2,000 रुपए ज्यादा है 5,000 से? है ज्यादा? नहीं है ज्यादा, तो एटीएम क्या कर देगा, इस कंडीशन को फॉल्स कर देगा और आपको पैसे नहीं निकाल के देगा। कंडीशन है ये, इस कंडीशन पे कार्य करता है ये एटीएम कार्ड, आपका ये एटीएम मशीन ऐसे कार्य करती है। वास्तविकता ये है, तब ये आपको निकाल के देती है पैसे, ऐसे नहीं निकाल के देती। अब देखो, हो सकता है एटीएम कार्ड के अंदर जो एटीएम मशीन है उसके अंदर सुबह 20 लाख रुपए डाले गए थे, लेकिन शाम तक उस एटीएम में पैसे बचे आपके 2,000 रुपए, मान लो, या ऐसे मान लो 5,000 रुपए बच गए, ठीक है। आपने कोशिश की 10,000 रुपए निकालने की, है ना, एटीएम मशीन से आपने एटीएम मशीन को बोला महाशय हमें 10,000 रुपए निकालने की कृपा करें, बोलेंगे नहीं,
लेकिन अब निकालोगे, कार्ड लगाओगे, फिर आपकी ये सूचना ये इसको सर्वर से अपलोड करेगा, सर्वर से देखेगा आपके अकाउंट में पड़े हैं, हाँ जी 10,000 रुपये आपके अकाउंट में हैं, 10,000 रुपये 10,000 रुपये इक्वल हो जाएंगे, 10 10 इक्वल 10,000 रुपये 10,000 रुपये इक्वल हो जाएंगे आपके। तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। अब ये बोलेगा इसमें है क्या, इसमें देखते हैं अपने एटीएम में पैसे पड़े हैं क्या वास्तव में, तो एटीएम में पैसे है, वो देखेगा हाँ है लेकिन 5,000 है, तो वो आपको क्या करेगा, एटीएम से पैसे नहीं निकाल, एटीएम आपको पैसा नहीं निकाल के देगा। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है, एटीएम के पास है ही, एटीएम मशीन के पास 5,000 रुपये है। ठीक है, फिर आप बाहर आए, बाहर आके आपने बोल दिया ना रे किसो एटीएम तो पैसा निकाले, एटीएम तो कौन निकाले पैसा, बाहर लान और के दियो, कि ना एटीएम में पैसा है ही कोनी, के निकालो भी नोट थे टपा दियो, दूसरो बंदो वो क्या चलो तो कौन कौन चल लो, लेकिन होश क्या वो बंदो 2,000 रुपये निकालना चाहो बापड़ो भी, वो 2,000 रुपये निकालना चाहे तो एटीएम कार्ड दे उसको रुपया, एटीएम कार्ड कन पड़ा, एटीएम मशीन कन पड़ा रुपया, लेकिन थे भी 12 मिनट बाद ना घिसा रुपया दे ये एटीएम में घिसा रुपया है पर लैम चलना, तो यहाँ करके थे अलग एटीएम में उठ जाओ, तो वो सिस्टम हुआ है सारो। फिर थे जे 4 बजे थे वो पिन लगाओ, पिन नंबर, तो वो थारो बैंक सर्वर का अपलोड हुआ है, मान लो थारो पिन है 20 4 अंकों, सर्वर बोलने आ रहे थारो 20 21, आपका सर्वर बोल रहा है अभी 20 और 21 है इसका पिन, तो ये मैच नहीं होगा, वो नोट हो जाएगा, तो फॉल्स हो जाए कंडीशन, फिर आपका एटीएम नहीं लगेगा, आप बोलोगे नहीं एटीएम से पैसे नहीं निकल रहे, तो ये आपने पिन ही गलत नहीं लगाया है तो कैसे निकाल के देगा, तो ये चेक होता है, ऐसे कार्य करता है कंप्यूटर, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। अब अपने बात करते हैं आगे नेक्स्ट कि कंप्यूटर वास्तव में कैसे कार्य करता है। तो पहले अपने एक मनुष्य का एग्जांपल लेते हैं, मनुष्य कैसे कार्य करता है, मनुष्य कैसे इनपुट लेता है, कैसे आउटपुट देता है, कैसे करता है, ये प्रोसेस होता कैसे है। एक मनुष्य है, मान लो ये मनुष्य है, ठीक है, ये मनुष्य है, इससे पूछा गया, यहां से किसी ने पूछा आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, तो इस मनुष्य ने सुना, तो इसके कानों के द्वारा उसके पास क्या गया, इनपुट गया, कानों के द्वारा क्या गया, इनपुट, और उसने मुंह के द्वारा क्या दे दिया, आउटपुट। सर मेरा नाम विजय सिंह है, तो मैंने आउटपुट कहां से दिया, मुंह के द्वारा। मान लो मुझे बोलना नहीं आ रहा, तो मैं आउटपुट दे सकता हूं लिख के, ऐसे लिख के दे दूंगा भी मेरा नाम विजय सिंह है, मैंने लिख के दे दिया। क्यों? क्योंकि मेरा मुंह काम नहीं कर रहा है, आउटपुट नहीं दे पा रहा हूं, तो मैं लिख के भी दे सकता हूं। मान लो हाथ नहीं है, फिर क्या करोगे, हाथ भी नहीं है, मुंह से बोल भी नहीं सकता, तो कैसे, आप याद इशारे से समझाओगे, है ना। अब थे तो कैसे ना गुरुजी इशारों के समझाओ, पग्गू लिख के दे देंगा, पग नहीं आपनो, पग्गू यहाँ कर लिख देंगा मारो नाम वो है, ठीक है, नीचे से पक्को सी तो क्या लिखोगा थे, मतलब आउटपुट थे तो कह देगा नहीं गुरुजी दे देंगे, आउटपुट देने में की है। तो ये इनपुट और आउटपुट की बातें होती है, कंप्यूटर भी ऐसे ही करता है, इनपुट लेता है और आउटपुट देता है। ये प्रोसेस कैसे होती है ये मैं आपको भी बताऊंगा। तो इसमें देखो मनुष्य, अब थे यहाँ सोचोगा कि जो गुरुजी इनपुट, अब देखो कई बंदा के है, कई बंदा के करे, कई बंदा जर्दो लगावा है, यहाँ करके जर्दो लगावा है नहीं, जर्दो लगा के और जर्दा नहीं करके हट दाब ले, तो क्या गुरुजी इनपुट ले लियो, मैं के ले लियो, इनपुट ले लियो, ठीक है। अब फिर भी आउटपुट क्या दे, जर्दो लगा के आउटपुट क्या देगा, कई दिन बाद में आउटपुट निकला को बांगो जनो थब्बो एक रख देगा, 50-100 रख देगा, ला भाई आउटपुट, 12 आउटपुट निकाल के देगा। अब कई छोरा के करे बीडीपी है जना ये सुट्टा मारे, सुट्टा मार के फिर इनपुट ले लियो, फिर आउटपुट निकाला, कभी नाक माखर निकाला आउटपुट ने, कभी मुंह माखर निकाला है नहीं, निकाला नहीं, लेकिन आप नशो कौन करनो, नशों दूर रहना है। लेकिन ये सिस्टम होता है, आप इनपुट कैसे ग्रहण करते हो, आपको कैसे इनपुट मिल रहा है, आपको कानों के द्वारा इनपुट मिल रहा है। अब मुंह है आपका, मुंह आउटपुट भी देता है और इनपुट भी लेता है। आंखें आपकी, आंखें क्या कार्य कर रही है, इनपुट ग्रहण कर रही है, आंखें क्या कर रही है, इनपुट ले रही है और आउटपुट मिल रहा है, हमें आउटपुट मिल रहा है बाहर का, तो इनपुट ग्रहण कर रही है। ये इनपुट और आउटपुट है। अब इनपुट के बारे में समझो, इनपुट का मतलब होता है जो चीज आ रही है, मतलब कंप्यूटर के अंदर जो चीज जा रही है इनपुट, और कंप्यूटर से हमें बाहर कुछ मिल रहा है, इसका मतलब आउटपुट।
सिंपल सी प्रोसेस है, ठीक है। अब देखो कंप्यूटर कैसे कार्य करता है वास्तव में कंप्यूटर कैसे कार्य करता है इनपुट और आउटपुट पे। तो जो कंप्यूटर होता है साधारणतः उसमें एक सीपीयू होता है। क्या होता है? सीपीयू, ठीक है। और यहां पे आपका होता है इनपुट और ये यहां पे होता है आउटपुट, ओके। और यहां से ये होता है यूजर, यहां यूजर होता है। यूजर क्या करता है? आपको इनपुट देता है, वो सीपीयू के पास आता है, सीपीयू आउटपुट देता है, आउटपुट किसके पास आता है? यूजर के पास। यूजर हम यूजर हैं, हमें यूजर की श्रेणी में रखा गया है। सीपीयू के पास क्या होता है? एएलयू और सीयू, एल्गोरिथम लॉजिकल यूनिट होता है, और सीयू कंट्रोल यूनिट होता है, ठीक है। और यहां से आप इनपुट दोगे, इनपुट देने का कोई ना कोई माध्यम होता है। मान लो आपने मुझसे क्वेश्चन पुट किया तो मेरे पास इनपुट आ रहा है ना, तो क्या माध्यम है इनपुट आने का? कान के द्वारा मुझे इनपुट मिल रहा है और मुंह के द्वारा मैं आपको आउटपुट दे रहा हूं। कोई ना कोई माध्यम होता है, डायरेक्ट इनपुट नहीं दे सकते आप, आपको कोई ना कोई माध्यम अपनाना पड़ेगा, इससे आप इनपुट दे सकते हो। तो इनपुट आप कीबोर्ड से दे सकते हो, माउस से दे सकते हो, ठीक है, या जॉयस्टिक से दे सकते हो। ये इनपुट और आउटपुट आपको पूरा समझाऊंगा, ठीक है, लेकिन एक बार अपने इतना ही बताते हैं। देखो कीबोर्ड से आपने इनपुट दिया और सीपीयू के पास गया, आपने क्या दिया? इनपुट। और आउटपुट कैसे मिलता है आपको? स्क्रीन पे, एलसीडी पे मिल सकता है, एलईडी पे मिल सकता है, मॉनिटर पे मिल सकता है, या स्पीकर पे। ये आउटपुट डिवाइसेस होती हैं जिस पे आपको आउटपुट मिलता है, ठीक है। अब देखो आपने क्या किया? इनपुट दिया कीबोर्ड से 2 + 2, ये किसके पास गया? सीपीयू के पास। अब सीपीयू के पास क्या है? एएलयू। क्या है? एएलयू। ए का मतलब होता है एल्गोरिथम। अब ये क्या है? प्लस है, प्लस का मतलब एल्गोरिथम है, तो ये क्या आपको प्लस करके देगा? एल्गोरिथम प्लस करके देगा, 2 और 2 कर देगा 4, आउटपुट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे देगा 4। अब क्या हुआ? आप यहां से चेक करना चाहते हो क्या 10 बड़ा है 5 से? तो बड़ा ही है, तो ये कंडीशन कहां से चेक होगी? लॉजिक से। अब लॉजिक क्या होता है? लॉजिक होते हैं, देखो लॉजिक्स वो होते हैं जैसे ग्रेटर देन, आपको बताया था, लेस देन, ग्रेटर देन, इज इक्वल, लेस देन, इज इक्वल, नॉट इक्वल, ये वाले क्या होते हैं? इज इक्वल। ये आपके कंडीशन चेक करता है। मान लो क्या 10 बड़ा है या इक्वल है 10 के? हाँ, तो ये कंडीशन ट्रू है, तो ये आपको आउटपुट देगी हाँ सही है ये कंडीशन। ये आपके लॉजिक्स पे कार्य करता है। इस प्रकार से कंप्यूटर कार्य करता है। यूजर होता है वो कीबोर्ड से किसी न किसी माध्यम से इनपुट देता है कंप्यूटर को। कंप्यूटर इनपुट यहां पे ग्रहण करता है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे रैम कार्य कर रही है, कैसे रोम कार्य कर रही है, कैसे हार्ड डिस्क कार्य करती है, ठीक है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी आपको इतना समझना है कि कीबोर्ड के द्वारा आपने, या माउस या जॉयस्टिक के द्वारा आपने इनपुट दिया, सीपीयू के पास गया, सीपीयू के पास एएलयू है, एएलयू मतलब एल्गोरिथम लॉजिकल यूनिट है, और सीयू का मतलब कंट्रोल यूनिट है, वो कंट्रोल करके देगा। आपने यदि पूछा 2 + 2 कितने होते हैं, तो कंप्यूटर आपको बताएगा 2 + 2 4 होते हैं। यदि सीयू नहीं होता ना, कंट्रोल यूनिट नहीं होता, तो आपको क्या करता वो आपको यहां से 2 और 2 को प्लस नहीं करके देता, फिर वो माइनस करके भी दे सकता था। लेकिन कंट्रोल है इसके पास भी कंट्रोल है। मनुष्य के दिमाग के पास भी कंट्रोल होता है, इसके पास भी कंट्रोल है। तो इस प्रकार से क्या है, कंप्यूटर कार्य करता है। यहां से यूजर इनपुट देता है किसी न किसी माध्यम से, और इनपुट जाता है सीपीयू के पास। सीपीयू के पास एएलयू है, एल्गोरिथम लॉजिकल यूनिट। एल्गोरिथम होता है प्लस माइनस गुणा भाग। लॉजिक्स होते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इज इक्वल, नॉट इक्वल, ये वाले लॉजिक्स होते हैं। इनसे कंप्यूटर कार्य करता है और आपको आउटपुट देता है कहां पे? आपको स्क्रीन के ऊपर, यूजर को। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।